3 दिन से समंदर के अंदर बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उस टूरिस्ट सबमरीन की खोज हो रही है। दुनिया के 4 बड़े बिजनेसमैन सवाल ये सभी मंत्री में सवाल पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक ही न्यूज़ घूम रही है। एक सबमर्सिबल वेसल टाइटन का अटलांटिक ओशन में खो जाना और उसमें जाने वाले 5 लोगों का मर जाना। वर्ल्ड मीडिया के ऊपर जितनी ये न्यूज़ वायरल हो चुकी है, अब तक तकरीबन हर कोई जानता है कि ये वाक़या कब, कहाँ और कैसे पेश आया। और इस वेसल में 5 लोग ट्रैवल कर रहे थे जो कि इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। वो कौन थे ये भी तकरीबन सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिल वक्त शायद हमारे लिए यही जानना काफ़ी होगा कि वो मिलियनर्स थे, क्योंकि इससे चंद दिन पहले इंटरनेशनल वाटर्स में एक और वाक़या पेश आया जो कि यूरोपियन वाटर्स के करीब था, जिसमें एक बोट जो कि इलीगल माइग्रेंट्स को लेके जा रही थी जो कि ग्रीस के करीब इंटरनेशनल वाटर्स में डूब गई। और अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज और रेस्क्यू ऑपरेशन की इंटेंसिटी को देखें, पिछले 10 दिनों में होने वाले इन दोनों वाक़यात में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है। सबमर्सिबल टाइटन के साथ पेश होने वाले हादसे के मुताल्लिक़ तो तकरीबन सभी जानते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं उस बोट के ऊपर जो ग्रीस के करीब डूब गई। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यूरो न्यूज़ का एक आर्टिकल है जिसमें एक कंप्लीट टाइमलाइन दी गई है कि वो बोट ग्रीस कोस्टल अथॉरिटीज़ की ऑब्जर्वेशन में कब आई और वो कब डूबी। अगर हम इस आर्टिकल की डिटेल्स में जाएं तो कई पॉइंट ऐसे हैं जहां पे क्वेश्चन रेज होते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों हादसात में कोस्ट गार्ड के रिस्पांस का मुआवजा करें तो एक तरफ टाइटन है जो कि करीब तरीन ज़मीन से भी तकरीबन 400 किलोमीटर दूर थी और उसका राब्ता अपने सफ़र के तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट के बाद ज़मीन से कट चुका था। जैसे ही इस वेसल का राब्ता दुनिया से कटा, पूरी दुनिया के अंदर ये न्यूज़ वायरल हो गई कि एक सबमर्सिबल अटलांटिक ओशन में खो गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन को फ़ौरन स्टार्ट कर दिया गया। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना बड़ा था कि अमेरिका के कोस्ट गार्ड के एडमिरल इसको खुद मॉनिटर कर रहे थे। अब आ जाते हैं हम उस बोट के ऊपर जिसमें 700 लोग मारे गए। ग्रीस के करीब इंटरनेशनल वाटर्स में इस बोट के मौजूद होने का पता इस बोट के डूबने से भी 18 से 24 घंटे पहले पता चल चुका था। न सिर्फ ये बल्कि ग्रीस कोस्ट अथॉरिटीज कॉन्टिन्यूसली इस बोट की मूवमेंट को दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे और ये बोट को समंदर की तह में मौजूद नहीं थी या समंदर में गुम नहीं हो चुकी थी, समंदर की सतह के ऊपर मौजूद थी, ऑन सरफेस मौजूद थी, अथॉरिटीज़ की ऑब्जर्वेशन में थी और यकीनन 5 लोगों से कई गुना ज़्यादा लोग उस पर मौजूद थे। अब ये बोट कैसे डूबी, इसके बारे में हमें मुख्तलिफ कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं। ये हकीकत अपनी जगह पर कायम है कि ये बोट ग्रीस कोस्ट गार्ड अथॉरिटीज़ की ऑब्जर्वेशन में ज़रूर थी, लेकिन फिर भी 700 लोग मारे गए। तो फिर क्यों टाइटन के खो जाने में और इस बोट के डूब जाने के कंसर्न्स के रिलेटेड हमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है? क्यों पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का रिस्पांस, रेस्क्यू का रिस्पांस या फिर इन हादसात के रिलेटेड कंसर्न का रिस्पांस कम्प्लीटली डिफरेंट है? और इसकी कुछ पॉसिबल रीजंस तो ये हो सकती हैं कि उन 700 लोगों को शायद इसलिए मरने दिया गया कि उसको जो भी कंट्री रेस्क्यू करती उनको एज ए रेफ्यूजी उन 700 लोगों को संभालना पड़ता, उनके खाने का इंतज़ाम करना पड़ता, उनके रहने का इंतज़ाम करना पड़ता और उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ क्रिएट करना पड़ती, या फिर उनको डिपोर्ट करने के लिए सारे अरेंजमेंट्स करना पड़ते। क्यों? क्योंकि एट लास्ट तो वो इलीगल माइग्रेंट्स ही थे। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर भी उनकी मदद नहीं की गई क्योंकि उनको एज ए लाइबिलिटी कंसिडर किया गया। जाने तो टाइटन में मौजूद 5 भी कीमती थी और इस बोट में मौजूद 700 भी कीमती थी, लेकिन इन 700 को एज ए लाइबिलिटी ट्रीट क्यों किया गया? पिछले चंद दिनों से ये बात हमारे दिमाग में घूम रही थी। हैप्पी टू सी कि एटलीस्ट किसी ने इस पॉइंट को रेज किया। आपके नॉलेज या थिंकिंग पर्सपेक्टिव को इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इसे दूसरों को शेयर करें। हम मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।